भूमाफियाओं का गढ़ बना उत्तराखंड। स्वामी प्रबोधानंद गिरी भू व्यवसायी ने लगाया दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पर जमीन के फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप। प्रदीप चौधरी ने बताया कि लेखपाल फर्जी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री कराकर जो जमीन बेचना चाहते हैं उसमें ग्राम समाज की भूमि के साथ सरकारी तालाब भी शामिल है। ऐसे में तालाब के साथ क्षेत्र के लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदीप चौधरी ने भाजपा नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुशील चौहान पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वह अपने पद के प्रभाव में पटवारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन पर पूरा मामला 25 लाख रुपए में निपटाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें धमकी दी जा रही है, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है। रानीपुर में तो वहाँ पे वीरेंद्र पटवारी चकबंदी दौड़ने में तैनात है, उसके क्षेत्र में था। तो उसने हमें कहा था कि 150 रुपये की ज़मीन है अनुसूचित जाति की, वो संभालने श्रेणी में रजिस्ट्री करा के हमें देगा। उसके बाबत लगभग 4 करोड़ रुपए उसने हमारे से लिए। 3 करोड़ रुपए तो हमारे अकाउंट से गए नंबर 1 में। तो बाद में पता लगा कि उसने ये ग्राम समाज की ज़मीन रजिस्ट्री करा हमें भेजने जाता है, जिसमें रामजोड़ा है एक सरकारी तालाब, जिसमें रविदास जी ने और गुरु नानक जी ने किताबों करे थे। तो उसकी ज़मीन भी शामिल है। वो पहले 8 बीघे किया गया, फिर 4 बीघे किया गया, और जिसके एविडेंस भी हमने दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें बाद में राज्य मंत्री हैं सुशील चौहान जी, तो उन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए कहा गया। 25 लाख रुपए में हमारे से भी बात की, इसमें 5 लाख रुपए हमने दिए हैं, 2 लाख रुपए तो उसने चेक से दिए हैं हमें। तो उन्होंने, लेकिन बाद में पता लगा कि उन्होंने मिली भगत करके इसी के साथ फर्जीवाड़े को रफा दफा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड भूमाफियाओं का गढ़ बन गया है। पटवारी ने भूमाफियाओं से मिलजुल करके सांठ गांठ करके तालाब और ग्राम समाज की अन्य ज़मीन बेचने का और खुर्द-बुर्द करने का उसने प्रयास किया है, और वह संज्ञान आया है। प्रदीप चौधरी ने उसको उजागर किया है। इनको भी ब्लैकमेल करके पैसे ले लिए गए हैं, और तालाब आस्था का प्रतीक है। वहाँ रविदास जी का महत्व है, वहाँ नानक जी का आने का समाचार है। तो ऐसा धार्मिक तालाब को उजाड़ने का एक षड्यंत्र, समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया गया है, और उसमें कई लोग मिले हुए हैं। वहाँ का पटवारी मिला हुआ है, तहसीलदार मिला हुआ है, और ऊपर के मिनिस्टर तक उसमें मिले हुए हैं, और हजारों करोड़ों रुपए की उसमें डील हुई है। तो इसीलिए उस डील को तत्काल निरस्त किया जाए और इन भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि देवभूमि के स्वरूप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि उत्तराखंड में और हरिद्वार में भूमाफियाओं को रोका जाए। अगर ये भूमाफियाओं को नहीं रोका गया तो विकास दूसरे लोग जैसे लोग यहाँ पैदा होंगे, और कल फिर यहाँ आतंकवाद बढ़ेगा, नक्सलवाद बढ़ेगा, और भी बहुत सारे समस्याएं क्रिएट होंगी।